हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.2 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन, कुछ त्रिभुज से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 4.3 इसका इंट्रो देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट हेडिंग है, डालिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC, यहाँ का बिंदु मानते हैं x1 y1, यहाँ x2 y2 x3 y3, तीनों बिंदु ले लिए। यहाँ पर लिख लेते हैं माना कि a x1 y1 x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदुएं हैं, शीर्ष बिंदुएं हैं। त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदुएं हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड में ही लिखते हैं। यहाँ से x1 लेते हैं, x1 हम लोग कोष्ठ में ना लिखते हैं, कोष्ठ में भी लिख सकते हैं, मॉड में भी लिख सकते हैं। ऐसे जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है तो पॉजिटिव, जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उस तरह समझाने की कोशिश करें। तो x1 लेंगे तो x1 यानी a पॉइंट को छोड़कर y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे तो b वाले टर्म को, b बिंदु को छोड़कर यहाँ से y3 माइनस y1 आप प्लस x3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? y1 माइनस y2। ये आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो 1/2 मॉड ही यूज कर देते हैं। ऐसे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे किसी का क्षेत्रफल आता है, वो निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। x1 इंटू y2 माइनस y3, यहाँ हम माइनस साइन कमन ले लेते हैं, तो माइनस कमन लेंगे तो x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो गया। तो ये 3 बिंदु दिया रहेगा, तब जब भी क्षेत्रफल निकालते थे तो इसका उपयोग करते थे। अब हमको सारणी फॉर्म में देखें, यानी डिटर्मिनेंट के रूप में, डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म में कितना होता है? फॉर्म 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट के रूप में हो गया। जब भी इसका वैल्यू निकालेंगे सेम इतना ही आएगा, निकाल कर भी देख लिया जाता है। 1/2 इसका कलम यानी R1 C1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x1 इसका कलम रो साइड y2 माइनस y3 यहाँ का साइन माइनस होता है, तो माइनस यानी अपोजिट साइन, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। कितना? x2, तो इसका कलम रो साइड y1 माइनस y3, यहाँ का साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस x3 इंटू कलम रो साइड y1 माइनस y2।
इसका भी बड़ा कोष्ठक हटा दीजिए, मोड के अंदर लिख लीजिए। ऐसे जो भी होता है ट्रायंगल का क्षेत्रफल वो प्लस में पॉजिटिव ही आता है। x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। दोनों क्षेत्रफल सेम है। तो जब भी आपको 3 बिंदु दिया रहेगा बोलेगा सारणी के रूप में क्षेत्रफल निकाले, इस डिटर्मिनेंट रूप को प्रयोग कीजिए, आराम से निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका कि समझ में आ जाएगा। रफ कर देते हैं। अब और एक पॉइंट देखना है, कोलिनियर। कोलिनियर कब होगा त्रिभुज? एक एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन, फर्स्ट बिंदु कितना दिया है 3 8। दूसरा बिंदु होता है कितना -4, 2। तीसरा बिंदु हो जाता है 5, 1। चलिए तो मान लेते हैं ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। लेट A 3 8 B -4 2 C 5 1। इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 3 बिंदुएं हो गए। तो डिटर्मिनेंट के रूप में जब भी त्रिभुज का क्षेत्र यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, यहाँ मान रख दीजिए 1/2 कितना हो जाएगा। x1 कितना है 3, x2 कितना है -4, x3 कितना है +5। अब y1 का वैल्यू देखिए प्लस में 8, y2 का वैल्यू प्लस में 2 और y3 का वैल्यू प्लस में 1 1 1 1। अब ऑपरेशन एक यूज कर देंगे, एकदम छोटा हो जाएगा। R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। यानी इसको घटा देंगे 0, इसको इसमें ले जाकर घटा देंगे 0। 1/2 जाकर घटेगा -+3 -+4 यानी प्लस में 7। यहाँ 8 है, 2 घटेगा प्लस में 6 0। ई जाकर घटेगा तब पहले माइनस में 4 है, आई जाकर घटेगा तो माइनस में 5 5 4 -9 प्लस में 1 0 5 1 1। ऐसे R3 में कोई ऑपरेशन न किया। अब एक्सपेंड कर दीजिए किसके सापेक्ष, C3 के सापेक्ष। तो एक्सपेंड कीजिएगा तो यहाँ से कितना 1/2 मिलेगा। यहाँ का साइन कितना होता है पॉजिटिव होता है, +1 ले रहे हैं तो इसका कलम, इसका रोज साइड, कलम रोज साइड। 7 एकम 7 माइनस होता है फार्मूला से, 7 एकम 7। यहाँ से 9 6 54 प्लस में 9 6 54। देखिए हल करके 1/2 1/2 1/2 1 प्लस में 7 माइनस माइनस प्लस 54 कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू, टोटल को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 61। 7 4 11 और 5 61 हो जाएगा। 61 में 1 से गुणा कीजिए 61/2। हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट चाहे यूनिट स्क्वायर डाल सकते हैं। क्षेत्रफल ये निकल गया। जब भी 3 बिंदु रहेगा डिटर्मिनेंट के रूप में निकालना होगा। ऐसे आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना। रफ कर देते हैं।
एक बिंदु को x1 y1 मान लीजिए, दूसरा किसी भी बिंदु को x2 x3 x2 y2 और तीसरा बिंदु को x3 y3 मान लीजिए और डिटर्मिनेंट सारणी के रूप में रखिए और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाता है। अब देखिए कंडीशन, सेकेंड पॉइंट देखिए, कंडीशन फॉर कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट ना, 3 पॉइंट्स, 3 बिंदुओं की संरेख होने की शर्त, 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। तो इसमें देखिए एक स्ट्रेट लाइन हो गया, 3 बिंदु, यानी यहाँ पे है, यहाँ पे एक बिंदु, एक यहाँ, A B C, यहाँ कुछ x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 बिंदु दे दिए। अब इसका संरेख होना, यानी इससे ट्रायंगल तो नहीं ना बनेगा, तो उसका क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। माना कि A x1 y1 B x2 y2 तथा C x3 y3 त्रिभुज 3 बिंदुएं हैं, 3 बिंदुएं हैं। तो इससे आपको कोलिनियर चाहिए, तो कोलिनियर यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना, 0। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, तो डिटर्मिनेंट के रूप में यूज कर दीजिए। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इजकल टू 0। जब भी कोलिनियर कहेगा यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको 0 दिखा देना, इतना भी हो जाएगा। या करके लिख सकते हैं, या 1/2 इधर गुणा में इधर भेजेंगे, भागा में ख़त्म हो जाएगा, यानी 0 से जाकर गुणा होगा। तो इतना भी लिख सकते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इजकल टू 0। या तो यूज कीजिए, इसको यूज कीजिए, नहीं तो इसको यूज, जब भी कोलिनियर कहेगा इसी को यूज कीजिए ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब भी कहेगा 3 बिंदु देगा, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 कलम वाइज, उसके बाद y1 y2 सेकेंड कलम, 1 1 1 थर्ड कलम के रूप में लिखिए, उसको सॉल्व कीजिए, आपका हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब इससे ज़्यादा तो इसमें कोई क्या बोलते हैं थ्योरी तो ना है, बस 2 ही चीज़ पढ़ना है। 3 बिंदु दिया है, क्षेत्रफल निकालिए, 3 बिंदु दिया है उसको कोलिनियर दिखाइए, बस यही चीज़ पढ़ना है।